मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे की विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए विलोम शब्द के हम उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शब्द विलोम। पहला है सत्य, सत्य का असत्य। फिर है सभ्य, असभ्य। सभ्य का क्या है? असभ्य। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास में क्या है? विलोम इसका अविश्वास। नेक्स्ट है ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र का विलोम शब्द क्या है? अपवित्र। आदि। आदि का विलोम शब्द है अंत। कोमल। कोमल का विलोम शब्द है कठोर। निंदा। निंदा का विलोम शब्द है प्रशंसा। आइए बच्चों, हमने विलोम शब्द पढ़े उदाहरण। अब हम छोटी सी एक रचना पढ़ते हैं विलोम शब्द की। ठीक है, जैसा आप लोग सुनिएगा ध्यान से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी आपको लगी। सिर्फ 2 मिनट की है। ठीक है। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। जैसे दिन डूबता रात हो जाती है, जैसे पानी डालो आग बुझ जाती है, सर्दी के जाते ही गर्मी आ जाती है, जैसे पढ़ते सुबह से शाम हो जाती है। झूठ बोलना नहीं, सच ही बोलना सदा, प्रेम सबसे करो ना करो तुम घृणा। उचित अनुचित है क्या ये भी तुम जान लो, गंदगी सफाई में अंतर पहचान लो। चाहे सुख हो या दुख हो हिम्मत रखना सदा, जो नूतन है एक दिन पुरातन होगा। जिसको आना है उसको जाना भी है, जो नया है उसे होना पुराना भी है। छोटी सी एक रचना विलोम शब्द की, बच्चों मुझको बताना तुमको कैसी लगी। तो बच्चों, अभी तक हमने विलोम शब्द पढ़े और छोटी सी रचना पढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली है विलोम शब्दों के विषय में। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं या अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं अंक। अंक को गोद भी कहते हैं, नाटक का एक भाग भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। सेकंड है अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। भगवान शंकर को विनाशी भी कहते हैं, उनको अक्षर भी कहते हैं, इसलिए इसका मतलब अविनाशी से भी हो गया। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब धन भी होता है और इसका दूसरा मतलब भी होता है और अर्थ का तीसरा मतलब कारण भी होता है। आगे है अंबर।
अंबर माने वस्त्र होते हैं और आकाश भी होता है। आगे अनंत, अनंत माने क्या होता है? आकाश और ईश्वर और अंतहीन, ये तीनों चीज़ें अनंत के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आम। आम का मतलब जो खाने वाला आम होता है यानी फल, और एक साधारण मतलब आम आदमी, जैसे बोलते हैं ना आम आदमी, साधारण व्यक्ति, इस प्रकार से आम का मतलब साधारण भी होता है। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है और एक दिशा का नाम भी होता है। दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ना, तो वो दक्षिण में जो उत्तर आता है वो दिशा का नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कर। कर माने होता है हाथ और कर माने होता है टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है काल। काल का मतलब मृत्यु भी होता है और काल का मतलब समय भी होता है। नेक्स्ट है गति। गति का मतलब चाल भी होता है और गति का मतलब दशा। ऐसे नहीं तुम्हारी क्या गति होगी, इस प्रकार से एक वाक्य बता देते हैं, तुम्हारी क्या गति होगी मतलब तुम्हारी क्या दशा होगी, है ना। एक गति मतलब चाल। नेक्स्ट है जड़। जड़, जड़ का मतलब होता है मूल और दूसरा शब्द होता है मूर्ख। तो बच्चों हमने अनेकार्थी शब्द पढ़े, है ना, एक शब्दों के अनेक शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं, है ना, पर ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त यानी छोटा और सुंदर बनाने के लिए ही करते हैं। तो आइए दोहराते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उदाहरण देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण। चलिए, जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो ये वाक्यांश है और इसका एक शब्द है अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो अनंत कहलाता है। नेक्स्ट है जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त कहलाता है। अशक्त का मतलब होता है जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न यानी सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसकी कोई सीमा न हो। जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम असीम बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए असीम का वाक्यांश बनाइए तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीम बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसकी उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए अनुपम शब्द दिया गया है, इसका वाक्यांश बनाइए, तो आप क्या लिखेंगे कि जिसकी उपमा न दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो कभी मरे नहीं। जो कभी मरे नहीं उसे हम अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। जो कभी मरे नहीं उसको हम अमर कहते हैं। नेक्स्ट है जो छिपाने योग्य हो। जो छिपाने योग्य हो उसको हम गोपनीय कहते हैं। गोपनीय का मतलब जो छिपाने योग्य हो। नेक्स्ट है देखने वाला। देखने वाला यानी दर्शक। दर्शक क्या करता है? देखने वाला। देखने वाला का मतलब होता है, एक शब्द है उसका दर्शक। नेक्स्ट है सुनने वाला। सुनने वाला का अर्थ है श्रोता। सुनने वाला का जो एक शब्द है वो क्या है? श्रोता। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा शब्द भंडार में? विलोम शब्द पढ़े, है ना,
और अनेकार्थी शब्द पढ़े और क्या पढ़े, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को सुनना, ठीक है, उसके शब्दों को सुनना और समझना, ठीक है। धन्यवाद।